हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज देख लीजिए मैं आपके पास क्या सामने लेके बैठी हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपके पास ले गई हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे पास एक बोरी है। बोरी एक क्या है, मेरे पास ढेर सारी बोरियों का भंडार लगा हुआ। एक दो तीन चार पांच बोरियां रखी हुई हैं। और पांच क्या, मेरे पूरे गार्डन में इस तरह के ही फ्री के जुगाड़ रहते हैं। मतलब मेरा आज का टॉपिक है फ्री में करो गार्डनिंग। अब किसी की टेंशन नहीं है। हर आदमी सोचता है गार्डनिंग करना बहुत महंगा शौक है, लेकिन कुछ गार्डनिंग ऐसी होती है जब हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं अपनी गार्डनिंग की, तो हल्के फुल्के पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी पैसा खर्च होता है। लेकिन ये सब बोरियां मेरी ऐसी हैं कि आज मैं 100% आपके पास कह सकती हूँ, शान से कह सकती हूँ कि हम लोग जो भी गार्डन लवर्स है, जो पहली बार गार्डनिंग करना चाह रहा है, तो ये मेरा उपाय ये अगर करेगा तो 100% शान से कह सकता है सच में तुमने क्या जुगाड़ बताया, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। क्योंकि आजकल का मौसम जो हमारा पास चल रहा है, आजकल का क्या वैसे भी हमारे पास जो मौसम चलता है, उसमें बिल्कुल फ्री का जुगाड़ मैं आपको बताने आई हूँ। मेरे पास तो मैंने भी गार्डनिंग जब शुरुआत करी थी, मेरे पास सिर्फ एक पौधा था। एक पौधे से मैंने आज कम से कम 500 पौधे बना लिए हैं। और कैसे बनाए हैं उसकी वीडियो में बाद बताऊंगी आपको, किस दिन लेके आऊंगी ये टॉपिक भी। एक पौधे से 500 पौधे मैंने कैसे बनाए, और मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं। पैसा बहुत कम खर्च हुआ है, ये भी नहीं कहूंगी कि एक भी पैसा नहीं लगा भाई, कुछ तो पैसा लगा ही है। बाकी मैंने सब फ्री का जुगाड़ बनाया है। तो आज का मेरा टॉपिक है फ्री का जुगाड़ कैसे करते हैं। फ्री की बिल्कुल गार्डनिंग है आज मेरी। तो ये हमारे घर में, सबके घरों में ये बैग इस तरह से पड़े ही रहते हैं कूड़े में। तो ये बैग उठा लीजिए। इन बैगों में क्या करना है, आपको छेद करना है। इन बैगों में छेद कर दीजिए, जैसे हम लोग ग्रो बैग में अपने गमले में छेद होल करते हैं। और बिल्कुल फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं। मतलब ना आपकी मट्टी लगी, ना आपकी खाद लगी, बिल्कुल भी जीरो बजट, ना आपको गमला मिला। तो मैंने ये ले ली एक बोरी। बोरी ले ली। कहाँ है मेरे पास गमला, मेरे पास है फ्री की बोरी, कबाड़ की बोरी। कहाँ है मेरे पास खाद, ना है मेरे पास मट्टी। उसके बाद भी ये देखिए, ये मैंने पूरी जुगाड़ भरे हैं फ्री से। ये देखिए, देख सकते हैं। ये देखिए पत्ती पूरी, मेरी पीपल का पेड़ लगा हुआ है मेरे घर में। घर के पीछे मेरे पीपल का पेड़ है, तो मेरी टेरेस में पूरी पीपल की पत्तियां भर जाती हैं। मतलब आपके भी आसपास जो भी पेड़ हो उसकी पत्तियां ढेर सारी हो सकती हैं, तो आप ग्रो बैग ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी मैंने पत्ती से भरी है। और ये देखिए मैंने गजब का, इसमें तो आप लोग सोच नहीं सकते हो मैंने क्या भरा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने भरी है कूलर की भात। जो हम लोग का कूलर बेकार हो जाता है गर्मियों में, उसकी काला बिल्कुल घास सड़ जाती है, तो ये सड़ी हुई घास है। तो हम लोग इसमें भी अपनी गार्डनिंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, 100% फ्री में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो तो आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको बता पाऊंगी किस तरह से फ्री में बिल्कुल जुगाड़ बना सकते हैं। मतलब ये सड़ी हुई कूलर की घास है, ये हमारी पत्तियां हैं, और हमारी किचन कंपोस्ट, जो भी हमारे घर में जो हम लोग रोज डेली खाते पीते हैं, जितना हम लोग का वेस्ट छिक्कल आता है, आलू प्याज, ये सब रोज हम लोग, रोज कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस हम लोग ये खाने में यूज ना करते हो। आलू हम लोग का परमानेंट निकलता है, प्याज हम लोग का परमानेंट छिक्कल निकलता है। बाकी जो सब्जियां हम लोग बनाते हैं, लौकी बना ली, कुछ भी बना ली, एनीवे बता रही हूँ मैं, जो भी आपको सब्जी बनानी हो वो सब्जी आप बनाते हैं, तो उसको आप एक इकट्ठा कर सकते हैं और फैला के अपने टेरेस में फैला दीजिए। वो भी हम लोग का कंपोस्ट का ढेर बन जाता है। मेरे सारी गार्डनिंग सिर्फ ये किचन कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और कूलर की घास से ही पूरी गार्डनिंग मैंने की है, A to Z। मट्टी लगाती हूँ नाम मात्र की, एक बार मट्टी ले आई, उसके बाद मुझे मट्टी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इन्हीं सबसे अपने ग्रो बैग भरती हूँ। मतलब इसमें आप, अगर आप डायरेक्ट भी सामान डाल दोगे और पानी छिड़काव कर दोगे, उसके बाद भी कुछ दिनों बाद ये हमारे सीड जन्म हो जाएंगे। तो मैं आपको आज यही जुगाड़ बताने आई हूँ किस तरह से हम लोग अपना ग्रो बैग भरते हैं। तो ये मेरे ग्रो बैग भरे हुए हैं, और मुझे आज आपको दिखाने हैं ग्रो बैग भर के। तो मैं, ये देखिए मैंने एक बोरी ले रखी है। बोरी में मैंने कर लिए हैं छेद। इस बोरी में मैंने छेद किए हैं। अब छेद करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आपको ग्रो बैग भर के कैसे दिखाने हैं। मतलब ये देखिए, मैंने किचन कंपोस्ट ले रखी है, इसमें मेरी किचन कंपोस्ट रखी हुई है। और बिल्कुल देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा, केले की छिक्कल, नारियल की छिक्कल, ये देखिए, ये केले का छिक्कल है, ये नारियल का छिक्कल है। और बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, जब तक हम लोग की छत में टेरिस में सूखा रहता है, जब तक हम लोग अपना रोज सुखाते हैं। तो इसमें मेरे ढेर सारी सब्जियां भरी हुई हैं। देखिए अनार भी निकल आया, ये देखिए, पता नहीं कौन से जमाने का अनार खाया होगा। तो जो जो मेरे पास जो घर में यूज होता है सामान, वो सब मैं इसमें भर लेती हूँ और पूरे टेरिस में सुखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा ये सब भर गया है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, हल्की सी इसमें लीफ डाल दूंगी। ये मेरी किचन पूरी कंपोस्ट हो गई, पूरी किचन कंपोस्ट हो गई, ये मेरी लीफ हो गई। और मट्टी हमको सिर्फ नाम मात्र की मट्टी लेनी है। ये देखिए, नाम मात्र की मट्टी बिछाएंगे। एक मुट्ठी से क्या होता है, एक मुट्ठी से आप सोच सकते हैं क्या लगा सकते हैं। एक मुट्ठी, जरा सी मट्टी, जरा सा छिड़काव कर दिया मट्टी का, उसके बाद अब यहाँ पे ये लीफ कंपोस्ट भर लिया आपने। ये देखिए,
इस तरह से लीफ कंपोस्ट डाल दी मैंने। ये देखिए पूरा मेरा बैग इस तरह से भर जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी ये लीफ कंपोस्ट भर दी है, देख सकते हैं ये मेरी लीफ कंपोस्ट है। इसके बाद फिर मैं मट्टी भर दूंगी। आपके पास जो भी आपके पास जो कचरा हो, किचन अब हम लोग का बरसात का टाइम चल रहा है, इस समय हम लोग की आधे से ज्यादा पौधों में कटिंग होती है, तो जितने भी पौधों में हम लोग जो जो कटिंग करेंगे, जो हम लोग का वेस्ट होगा वो भी इसमें हम भर लेंगे, वो भी हमारा पूरा ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। तो बस ये देख लीजिए फ्री का जुगाड़ ले आई हूँ। अब मैंने इस तरह से इसमें मट्टी भर दी। अब ये मट्टी भर दी मैंने, इस तरह से मेरा ये जुगाड़ बन गया है। अब जब हम लोग की ये देखिए इस तरह से मेरा पूरा ग्रो बैग हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी फ्री का जुगाड़ मैंने बताया कि अपने अब जितना हम लोग के पास गार्डनिंग में जो भी, जैसे अब आप लोग फ्री का मैंने बताया कि जो पहली बार गार्डनिंग शुरुआत कर रहे हैं, तो इस समय क्या कर सकते हैं, जो लोग पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं वो लोग अपने किचन से ही सामान ले सकते हैं। किचन में हम लोग का मिर्चा होता है, जिससे हम लोग मिर्चा दाल तड़का लगाते हैं, सूखा मिर्चा मैंने बताया ड्राई से। फिर मैंने मसालों में बताया मैंने आपको मेथी के बीज ले लीजिए, राई के बीज ले लीजिए। हम लोग के किचन में ढेरों ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल फ्री की होती हैं, मतलब हम लोग जो मसाले डेली यूज करते हैं तो ढेरी इसमें लगे रहते हैं। मैंने अपनी किचन गार्डनिंग समझ लीजिए आपको दसियों बार वीडियो दिखाई है, मिर्चे के प्लांट दिखाए हैं सिर्फ घर की मिर्चों से। तो ये देखिए मैं घर की मिर्चें लेके आई हूँ, ये घर की मिर्चें हैं जो हम लोग का दाल का तड़का लगता है। इस तड़के को क्या करना है आपको, बस इस मिर्ची को आपको क्या करना है, ये आपने मट्टी इसमें डाली दी है और इसमें हल्का सा इस तरह से बीज, मतलब मैं आज आपको फ्री का दिखा रही हूँ, ये मत सोचिए मैंने एक भी पैसा इसमें कहीं भी नहीं लगाया, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग के घर में परमानेंट यूज होती हैं। घर में जो मसाले आए उसके बीज होते हैं। ये देखिए ये मैंने पूरी एक मिर्चा इसमें भर दी है, और उसके बाद मुश्किल से मेरे 15 दिन होंगे और इसमें देखिएगा आप मेरे मिर्च के इतने ढेर सारे सीड निकल आएंगे, इतने सारे मैंने हजारों बार आप लोग को वीडियो करके दिखाया है इस तरह की कि मेरे कितने सारे मिर्चे के बीज आ गए, कितने सारे मेरे मिर्च के प्लांट अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने इसी तरह के मिर्चे ढेरों लगाए हैं, ढेरों प्लांट मेरे पास मिर्चों के हैं, और मैं आपको इस समय दिखा सकती हूँ कि मेरे पास मिर्चों के प्लांट कौन कौन से हैं। मैं इस तरह के ही बीज लगाती हूँ, बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, और फ्री की गार्डनिंग मेरी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको टमाटर के बीज दिखाए हैं कितने बार बना के, टमाटर के कितने बार दिखा चुकी हूँ। टमाटर के ये देखिए ये मेरा मिर्चे का घर का ही सीड लगा हुआ है, गर्मी की वजह से बेचारा परेशान हो गया था, नहीं तो इसमें मिर्चे तक निकल आए थे। मैंने एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो में डाला था, इसमें मिर्चे लटकने लगे थे, लेकिन गर्मी का शिकार हो गए। उसके बाद मैंने पूरी कटिंग कर दी, उसके बाद फिर से देखिए इसमें मिर्चे का पेड़ फिर से तैयार हो गया है भर भरा के, फिर इसमें फूल आने लगेंगे और फिर इसमें मिर्चे आने लगेंगे। तो ये 100% मेरा फ्री का जुगाड़ है। उसके बाद आप टमाटर जो घर में डेली यूज करते हैं, टमाटर के अक्सर हम लोग छन्नी से बीज निकाल देते हैं क्योंकि बीज नुकसान करते हैं, वही बीज हमारे गार्डनिंग में 100% बिल्कुल गजब का जुगाड़ होता है। टमाटर हमने अपनी दाल में तड़का लगा दिया और जो उसके बीज हमने छन्नी में निकाल लिए उसको बीज ऐसे ही डाल दिए, जैसे मैंने आपको मिर्चा बताया बीज डाल दीजिए, हमारा टमाटर का पेड़ इतना बढ़िया, मैंने तो पूरा 1 किलो 2 किलो टमाटर कम से कम निकाले हैं। आप मेरी पहले की वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें 2 किलो कम से कम टमाटर अपने फ्री के जुगाड़ से निकाले थे, और ऐसे ही ग्रो बैग में मैंने टमाटर लगाए थे। अब ये मैं ले आई हूँ आपके पास आम की गुठली, ये देखिए मैंने आम की गुठली ली है। ये हम लोग के इस समय सीजन चल रहा है, हर घर में आम खाए जाते हैं, तो क्या इसका हम लोग प्लांट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इतना बड़ा ग्रो बैग है और इससे ज्यादा आम को क्या जगह चाहिए होगी, इतना बड़ा ग्रो बैग लगा दिया हमने। इसमें जरा सी मिट्टी का छिड़काव कर देंगे। एक बैग मेरा मिर्ची का तैयार हो गया है, एक पूरा मिर्च तैयार हो गई। अब ये मेरा लीफ कंपोस्ट पूरी लीफ भरी हुई है इसमें। अब लीफ में मैंने हल्की सी मिट्टी का छिड़काव कर दिया। अगर आप मिट्टी का छिड़काव नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी ये हमारी लीफ एकदम से आप इसमें पानी डालते जाइए, पानी डालती जाइए, अपने आप ही कंपोस्ट तैयार हो जाएगी और इसमें 100% हमारे बीज ग्रो हो जाएंगे। अब ये मैंने आम का देख लीजिए गुठली लिया, मैंने आम का गुठली इसमें डाल दिया। ये भी हमारा मुश्किल से 15 दिन होगा, 15 दिन ज्यादा से ज्यादा 20 दिन। जुलाई के वक्त में हम लोग ये सब अपने सीड ग्रो कर सकते हैं और 100% हम लोग की किचन गार्डनिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। ये देखिए मैंने इसमें आम का बीज लगा दिया, तो ये मेरा 2 ग्रो बैग तैयार हो गए हैं। ये देखिए 2 ग्रो बैग मेरे 100% तैयार हो गए। अब तीसरा मैं आ गई हूँ यहाँ पे कूलर की घास लेके। ये देखिए मेरी कूलर की घास बिल्कुल सड़ी है। जब कूलर की घास आप कभी भी देखिएगा किसी घर से निकलती है तो उसमें ढेरों डस्ट निकलती है, वही मट्टी होती है, वो रेतीली मट्टी होती है, मतलब चिकनी मट्टी, उसमें भी देखिए 100% ढेर सारी घासें वासे उग जाती हैं। तो क्या ये हम लोग आराम से कर सकते हैं किचन गार्डनिंग? इसमें किचन गार्डनिंग क्या, आप अपने ये वाले प्लांट भी इसमें आराम से लगा सकते हैं। अब इस समय मैं आपको उखाड़ के नहीं दिखा सकती, जिसमें मेरे को रिपोर्टिंग करनी हो तो वो प्लांट मैं आपको दिखा सकती हूँ, उसमें 100% मेरा प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ये मैंने तैयार कर ली है आपके लिए। अब ये कूलर की घास हो गई। अब कूलर की घास में देख लीजिए मैं मट्टी इस तरह से डाल दूंगी, उसके बाद में आपको कैसे देखिए आपको कैसे अपने बढ़िया से 100% बीज दिखाती हूँ, किस तरह से मेरे बीज ग्रो होते हैं। और आपने मेरी वीडियो में कितने बार देखा होगा, हम लोग ने
मैंने किचन गार्डनिंग में मेथी के साग तसले भर भर के बोए हैं। तो अब तसले की जगह मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है। धनिया भी मैंने ढेर सारी लगाई थी और धनिया भी मेरे ग्रो बैग में 100% रिजल्ट निकला था। 20 दिन में पूरा ग्रो बैग मेरा ये छकाछक बिल्कुल गजब का। मैंने सरसों का साग लगाया है इसमें ग्रो बैग में। सरसों के साग भी मेरा पूरा तसला भर भर के निकला है। मेथी का साग भर भर के निकला है। टमाटर निकले हैं। अब ये देखिए मैंने ग्रो बैग में, देख लीजिए। कोई कहेगा इसमें कितनी मिट्टी लगी, मुश्किल से 2 मुट्ठी मिट्टी डाल दी मैंने। और ये ले ली मैंने मेथी के बीज। ये भी मेरे घर के यूज है, जो हम लोग मसालों में तड़के लगाते हैं, मेथी का यूज करते हैं, वही मेथी है। अब ये मेथी भी मैंने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये मेथी मैंने, ये देखिए ये छिड़काव कर दिया मेथी का। अब इसमें फिर हम लोग जैसे बरसात है तो मिट्टी में बता हमारे बीज बह ना जाए, तो इसके लिए थोड़ी सी मिट्टी ढकने के लिए हम लोग लेते हैं। और कभी कभार हमारे यहाँ चिड़िया भी आ जाती हैं जो बीज चुन ले जाती हैं, तो इस वजह से हम लोग को ऊपर से थोड़ा सा ढकना पड़ता है ये। अब ये देखिए ये मेरे 3 ग्रो बैग आपके आंखों के सामने मैंने तैयार कर दी हैं। इसी तरह से मैं ढेरों ग्रो बैग तैयार करती हूँ, पूरी अपनी किचन गार्डनिंग फ्री में करती हूँ। तो फ्रेंड, आज की ग्रो बैग की मेरी फ्री की गार्डनिंग आपको कैसी लगी? मेरी तरफ से 100% बिल्कुल। तो फ्रेंड देख लीजिए, आज मेरे पूरे 20 दिन, समझ लीजिए 20 दिन से भी कम ही लगे हैं, मेरे ख्याल से 15 ही दिन हुए हैं। और 15 दिन के बाद मैंने इसीलिए अपना वीडियो पहले से बना के रखा हुआ था कि इसके बाद मैं इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगी। अब देख लीजिए ये मेरा ठीक 15 दिन हो गया है और 15 दिन का रिपोर्ट देख लीजिए। ये देख लीजिए मैंने आपके सामने मैंगो डाले थे और मैंगो के देख लीजिए कितना बढ़िया गजब का रिजल्ट आ गया है। और ये वही बोरी है, देख लीजिए ये वही बोरी है, उसी बोरी में ही मैंने आपको दिखाया था लगाते हुए। और ज़रा सी मैंने मिट्टी डाली थी, आपके सामने दिख रही होगी आपको, बाकी सब लीफ भरी हुई थी इसमें। और रिजल्ट देख लीजिए कितना गजब का शानदार आ गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्री के जुगाड़, ना मिट्टी लगी, ना हमने खाद डाली इसमें, और ना ही हमने कोई गमला लिया। और ये देख लीजिए ये मेरा दूसरा ग्रो बैग है जिसमें मेथी आपको अगर नज़र आ रही हो तो ध्यान से देखिए। पूरी मेथी से ये बोरी मेरी भर गई है और कम से कम इसमें कम से कम 2-2 किलो कम से कम साग निकलेगा, गजब का साग निकलने वाला है। और देख लीजिए कैसे गजब के इसमें ग्रोथ हो गई हैं। और ये मेरे 4 दिन का रिजल्ट है, ये मेरे बहुत दिन का नहीं है, क्योंकि मेथी हमारी 4 या 5 दिन में ही हमारी ग्रो होनी शुरू हो जाती है और धीमे धीमे इसमें इतनी बढ़िया ग्रोथ हो जाती है। सरसों हो गई, मेथी होगी, पालक हो गई, मूली होगी, ये सब चीज़ें हमारी मुश्किल से 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन, और धनिया ये सब हमारी 8-10 दिन में ही ग्रो हो जाती हैं। तो देख लीजिए मेरा शानदार फ्री का गजब का जुगाड़। और ये देख लीजिए ग्रो बैग, यही मेरा ग्रो बैग है जो मैंने उस दिन आपको आंखों के सामने दिखाया था और इसका रिजल्ट सहित मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ फ्रेंड। तो यही सब हमारे फ्री के जुगाड़ होते हैं जो हम लोग अपने गार्डनिंग में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब ना हमारा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर से आपके पास शानदार ऐसी ही वीडियो लेके आती हूँ फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय बाय।